Hi guys, welcome to yet another lead coding vlog. Without wasting much time, let's jump into this coding session and see what the challenge was today. Yep. Hi guys, I'm back from a coding session और जो आज का क्वेश्चन था लगे हैं इसमें तो मतलब टाइम भी लग गया। थ्री सम विथ मल्टीप्लिसिटी। सो मल्टीप्लिसिटी कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। जनरली थ्री सम में आपको ये बताना होता है कौन से इंडेक्सेस है वो रिटर्न कर दो और डुप्लीकेट्स को इग्नोर किया जाता है। इसमें डुप्लीकेट्स भी इंक्लूड होंगे, लाइक अगर वो सेम काइंड ऑफ पेयर मल्टीपल टाइम्स ऑकर करवा रहा है एक दूसरे की वजह से तो आप उसको भी काउंट करोगे। यानी कि एक वन जो एक सॉल्यूशन का पार्ट है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अनदर सॉल्यूशन एज वेल। सो दैट इज द थिंग। थ्री सम क्वेश्चन क्या था अगर आपको याद हो? ओके 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 जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर ये है कि आपको तीन टारगेट्स को अगर आप सम करोगे उनका जो क्या कहते हैं आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो आपको ये टारगेट दिया होगा, अगर वो उसकी इक्वल हो रहा है देन इट इज़ गुड, अगर ये उसकी इक्वल नहीं हो रहा है देन यू विल वोंट काउंट इट। तो कितने एलिमेंट्स हैं ऐसे जिनके ये एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, थ्री एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो सम करके आपका टारगेट नंबर आ रहा है, आपको वो काउंट करना है। और ऐसे कितने यूनिकली सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं ये आपको डुप्लीकेट्स के लिए भी करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। मैंने कैसे किया, मेरा सॉल्यूशन थोड़ा स्लो है और आई डोंट नो मे बी बेटर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, बट आई एम नॉट रियली इन द मूड एज ऑफ नाउ कि मैं टिक करूँ ज़्यादा इस पर कि क्या है चीज़ें। सबमिशन में आप देख सकते हैं आज को क्या हुआ। आई 3 मिनट में लगा था 3 सबमिशंस मारे हैं मैंने, तो 2 बार रॉन्ग आंसर एंड 1 बार एक्सेप्टेड। सो आई डेंट हैंडल फ्यू टेस्ट केसेस। यहाँ पे एक बेसिक टेस्ट केस 0,0 वाला मैंने हैंडल नहीं किया था, तो दैट इज़ वाई इस वाले रॉन्ग केस में दिस वॉज 69th टेस्ट केस आउट ऑफ 71। सो दिस फेल्ड बिकॉज मैं मॉड अच्छे से नहीं कर रहा था। तो मॉड की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज सॉल्यूशन का जो मेन लॉजिक था आई गेस दैट वाज फाइन। तो लॉजिक तो यार मतलब मैंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, इट इज़ सेम एज नॉर्मल। जो ये क्वेश्चन होता है जो नॉर्मल वेरिएंट है उसका उसके सेम ही है आई गेस, इसीलिए शायद स्लो है। द थिंग इज़ आई एम यूजिंग हैश मैप टेक्निक इन फॉर दिस। हैश मैप के अंदर 0 इनिशियलाइज कर दो। अब आपको क्या करना है, तीनों का सम लेके देखना है कि 0 आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, या उसका कोई मल्टीपल आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा। अगर आ पा रहा है तो मतलब उसकी वजह से हैश मैप में अंदर ऑलरेडी ऐसा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन हम लोग लेके आ सकते हैं। तो लेट्स जंप इनटू इट राइट अवे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे डॉट साइज दैट इज फाइन आई प्लस प्लस। तो फिर मैं देख रहा हूँ टारगेट माइनस एरे ऑफ 5, यानी कि मैं टारगेट में से अपने सम को माइनस करके देख रहा हूँ करेंट एलिमेंट को, और अगर उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा कोई भी डाल लो 8 - 4 करने से 4 आता है, और अगर 4 मेरे हैश मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है और 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, अगर है तो मैं अपने आंसर के अंदर 4 को ऐड कर दूँगा। यानी कि जो जितनी बार भी 4 का काउंट आया होगा मैं उसको ऐड कर दूँगा, क्योंकि उसकी वजह से वो सॉल्यूशन उतनी बार ऑकर हो सकता है। और मेरा हैश मैप क्या इंक्लूड करता है आप नीचे देख सकते हैं, हैश मैप 2 एलिमेंट्स का सम इंक्लूड करता है। यानी कि हैश मैप के अंदर 2 + 2 ऑलरेडी पड़ा होगा, दैट बिकम्स 4 का काउंट 1 है। और अगली बार जब दोबारा कोई एलिमेंट आया जैसे कि 4 आया तो क्या होगा, 8 - 4 इज इक्वल टू 4। तो वो बोलेगा 4 मेरे हैश मैप के अंदर ऑलरेडी है तो इसका काउंट +1 कर दो। यानी कि प्लस ये जो मान लो आपका ये जो 2 + 2 है एक्चुअली 4 = 1 आ रहा है, 1 + 3 भी है तो आपका 4 का काउंट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस = 2 हो जाएगा उस कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि उसकी वजह से 2 सॉल्यूशंस ऑकर हो सकते हैं। एक आंसर ऑकर हो सकता है 2 + 2 की वजह से, एक ऑकर हो सकता है 1 + 3 की वजह से। तो यानी कि 2 + 2 + 4 एक सॉल्यूशन ये हो सकता था, 1 + 3 + 4 एक सॉल्यूशन ये हो सकता था। तो दिस इज काउंटिंग एवरीथिंग करेक्ट। तो यही है इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी सिंपल अप्रोच। नाउ प्रॉब्लम ये है कि सम करते करते इन्होंने बोला था कि आपका जो आंसर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको मॉडुलस ऑपरेशन दिया गया। तो मॉडुलेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप रट्टा मारना है रट्टा मार लो, जो करना है वो कर लो। जैसे नेगेटिव होता है तो उसमें थोड़ा झमेला होता है, उसमें आपको थोड़ा चेक कर वर्क के करना पड़ता है। डिवीजन के लिए अलग रूल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है। यहाँ पे एडिशन है तो हम लोग खाली एडिशन पे ध्यान देंगे। तो वो बोला है a + b का मॉड करना है। तो चक्कर ये है, हो सकता है ना कि a + b करने से जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, मान लो आप इंट में स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे तो इंट से भी बड़ा हो जाए तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा,
उस ओवरफ्लो से बचने के लिए मॉड की प्रॉपर्टी लगाई जाती है। पर क्या फ़ायदा अगर a प्लस बी ऑलरेडी मॉड इंटीजर की वैल्यू के ऊपर हो गया, इट इज़ गोइंग टू ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो के ऊपर आप मॉड कर रहे हो, इट इज़ नॉट हेल्पफुल। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो तरीका ये है, एसोसिएटिव फार्मूला लगता है, ए मॉड मॉड कर लो प्लस बी मॉड मॉड कर लो, फिर पूरे के ऊपर मॉड मॉड कर लो। दिस इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन। इसके हिसाब से तो यही प्रॉपर्टी हमने लगाई, ए मॉड मॉड प्लस बी मॉड फिर टोटल का मॉड। तो उससे हम लोग अपने आंसर में सॉल्यूशन डिपेंड कर रहे हैं। लास्ट में फाइनली हम लोग रिटर्न करते हुए रेस्ट और मॉड कर रहे हैं। तो यही है आज के क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ कोई अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। फास्ट कोडिंग टैचा देख लीजिएगा और बस मैं आपको कल मिलूँगा। या